मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यमराज और बालक नचिकेता की आगे की कहानी। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, अब तक की कहानी में हमने सुना कि नचिकेता यमराज के कहने पर यमराज से पहला वर मांगता है। तो आइए मित्रों, आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। नचिकेता यमराज से कहता है, हे मृत्युदेव, मेरा पहला वर ये है कि जब मैं आपके पास से लौटकर अपने घर पहुंचूं तो मेरे पिताजी क्रोध त्याग दें और शांत मन वाले हो जाएं और उन्हें जीवन में कोई चिंता न सताए। वह मुझसे सदैव प्रसन्न रहें और वह मेरे साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यह सुनकर यमराज नचिकेता से कहते हैं, तथास्तु, अर्थात हे बालक, ये वर मैंने तुझको दिया। जब तुम अपने घर लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और वह हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यह सुनकर नचिकेता बहुत प्रसन्न हो जाता है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, बालक, अब तुम अपना दूसरा वर मांगो। यमराज की यह बात सुनकर नचिकेता सोच में पड़ जाता है। सोचता है कि दूसरा वर क्या मांगू। फिर नचिकेता को याद आता है कि पिताजी ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। क्यों ना मैं मृत्युदेव से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग ही पूछ लूं। यह सोचता हुआ बालक नचिकेता यमराज से कहता है, हे मृत्युदेव, आप मुझे दूसरे वर के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग अर्थात अग्नि विद्या का ज्ञान दें, जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लूं। यह सुनकर धर्मराज यम चक्कर में पड़ जाते हैं, किंतु अपने दिए गए वचन में बंधे होने के कारण वह नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं, बालक नचिकेता, तुम इस अग्नि विद्या को ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली यह विद्या बहुत गोपनीय है। यमराज नचिकेता को यज्ञ करने की विधि बताते हैं और कितनी ईंटों की वेदी होनी चाहिए यह भी बताते हैं। यमराज नचिकेता को यज्ञ की विधि समझाते हुए यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र भी बताते हैं। संपूर्ण यज्ञ विधि बताने के बाद यमराज नचिकेता की परीक्षा लेते हैं। यमराज कहते हैं, नचिकेता, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति के लिए होने वाले यज्ञ की संपूर्ण विधि बता दी है, अर्थात तुम्हें अग्नि विद्या का ज्ञान दे दिया है। किंतु अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या विधि बताई है और कौन कौन से मंत्र बताए हैं। तुम मुझे संपूर्ण यज्ञ विधि बताओ। यह सुनकर नचिकेता कहता है, जी मृत्युदेव, मैं आपको संपूर्ण विधि बता देता हूँ। बालक नचिकेता बहुत चतुर और बुद्धिमान था। जैसा यमराज ने उसे बताया था, ठीक उसी प्रकार उसने यमराज को यज्ञ विधि बता दी। बालक नचिकेता के मुख से यज्ञ की संपूर्ण विधि सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इस बालक नचिकेता की स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है। इस बात से प्रसन्न होकर यमराज बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें 3 वरों के अलावा अलग से एक और चौथा वर देना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, मेरे द्वारा कही गई ये अग्नि विद्या आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम इस अनेक रूपों वाली ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। इस प्रकार बालक नचिकेता को यमराज से दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त होती है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, आज से अग्नि विद्या नचिकेता अग्नि नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार नचिकेता यमराज द्वारा बताई त्रिविधि विद्या का ज्ञान, 3 संधियों का ज्ञान, 3 कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर परम शक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार सब कुछ सुनकर नचिकेता बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद यमराज नचिकेता से तीसरा वर मांगने को कहते हैं। नचिकेता कुछ समय के लिए सोच में डूब जाता है। उसके बाद यमराज से कहता है, हे मृत्युदेव, हे यमराज जी, मेरा तीसरा वर यह है कि आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाएं। नचिकेता यमराज से कहता है, हे मृत्युदेव, आप मुझे बताएं कि मनुष्य की मृत्यु होने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आप मेरे इस संदेह को दूर करके मुझे बताएं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता के तीसरे प्रश्न को सुनकर यमराज दंग रह जाते हैं और सोचते हैं, ये छोटा सा बालक आत्मा का रहस्य जानना चाहता है, क्यों? हठी नचिकेता फिर कहता है, यमराज जी,
आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए ना। मेरा तीसरा वर यही है। यमराज चुप हो जाते हैं और सोचकर कहते हैं, बालक नचिकेता, तुम मुझसे इस वर की जगह कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा, किंतु तुम मुझसे आत्मा का रहस्य मत पूछो। बालक बहुत हठी था, वह यमराज से जिद कर बैठा। बालक नचिकेता कहता है, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे देंगे, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही रहस्य जानना है कि आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज नचिकेता को ये रहस्य बताने के लिए विवश हो जाते हैं। यमराज नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं, बालक, कल्याण का और सांसारिक भोग्य पदार्थ का मार्ग अलग अलग है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह कल्याण का मार्ग चुनते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वह भोग विलास का मार्ग चुनते हैं। यमराज कहते हैं, प्रिय नचिकेता सुनो, ओम ही वह परम पद है, ओम ही अक्षर ब्रह्म है। इस अक्षर ब्रह्म को जानना ही आत्मज्ञान है। साधक अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके ही इसे जान पाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म को जानने का प्रमुख आधार है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायाम कश्चिन्न भवुव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना मृत्यु को ही प्राप्त होती है। यह आत्मा ना तो किसी अन्य के द्वारा जन्म लेती है और ना कोई इससे उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह विनष्ट नहीं होती, इसका नाश कभी नहीं होता। यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाला तथा शोक रहित कोई विरला साधक ही परमात्मा की कृपा से उसे देख पाता है। दुष्कर्मों से युक्त, इंद्रिय आसक्त और सांसारिक मोह में फंसा ज्ञानी व्यक्ति भी आत्म तत्व को नहीं जान सकता। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो विवेकशील है, जिसने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, वही उस आत्म तत्व को जान पाता है। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, एत सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अर्थात समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन यह सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को ही सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देती है। उसके बाद यमराज नचिकेता को इंद्रियों के बारे में बताते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेता है और स्वयं पर संयम रखता है, वह आत्म तत्व को जान पाता है। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि नचिकेता, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ चली जाती है। यमराज ने आगे कहा, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अर्थात अपने अपने कर्म और शास्त्र अध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य अपने अपने कर्म अनुसार जड़ योनियों अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति शरीर धारण करता है। यमराज बताते हैं कि यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होता है और निरंतर गतिशील रहता है। जो ऐसे ब्रह्म को जानते हैं वे ही अमृत्यु अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस परम ब्रह्म के भय से ही अग्नि देव तपते हैं और सूर्य देव भी तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु देवता भी इन्हीं के भय से गतिशील रहते हैं। हे नचिकेता, मृत्यु से पूर्व जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है।
अन्यथा विभिन्न योनियों में भटकता हुआ अपने कर्मों का फल प्राप्त करता रहता है। यह अंतःकरण विशुद्ध दर्पण के समान है। इसमें ही ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। जब मन के साथ सभी इंद्रियां आत्म तत्व में लीन हो जाती हैं और बुद्धि चेष्टा रहित हो जाती है, तब इसे जीव की परम गति कहा जाता है। इंद्रियों का संशय करके आत्मा में लीन हो जाना ही योग है। हृदय की समस्त ग्रंथियों के खुल जाने से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यम द्वारा बताई गई संपूर्ण योग विधि को प्राप्त कर विगत मृत्यु वाला नचिकेता राग रहित हो ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अर्थात मृत्युदेव के द्वारा बताई गई विद्या की उपासना करता हुआ नचिकेता ब्रह्मलीन हो गया। उसी प्रकार नचिकेता के समान कोई भी व्यक्ति मृत्युदेव के द्वारा उपविष्ट विद्या की उपासना कर ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार यमराज द्वारा बताई गई विद्या ज्ञान से नचिकेता ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मित्रों, यहीं पर कठोपनिषद की यमराज और नचिकेता की कहानी समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। और मित्रों, इसी प्रकार की कहानी एवं कथाएं सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कथाओं एवं कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी कहानी एवं कथाएं सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।